जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। मेरे भाई सफलता इंतज़ार नहीं करती किसी का, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश सुमन स्वागत करता हूं आज के इस मिस्टर इंडिया सीरीज के एक प्यारे से सेशन में। एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सभी का। एक बार फिर से जल्दी से अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज़ ज़रूर करिए, कोशिश। बिल्कुल कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आज अपन पढ़ने वाले मेरे भाई कंप्लीट डायलिसिस के बारे में। पहले हीमोडायलिसिस के बारे में बता चुका था। आज अपन क्वेश्चन सीरीज के साथ में पेरिटोनियल डायलिसिस को भी लपेट के और कंप्लीट रिवीजन करेंगे किसका, डायलिसिस के बारे में। वन शॉट में कंप्लीट रिवीजन करवाने वाला हूं। बिल्कुल शानदार, लास्ट तक बने रहे। और अभी तक तमाम उन दोस्तों तक क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन पढ़ूंगा पहले, उसके बाद आपका पोस्टमार्टम करने वाले हैं टॉपिक का। बिल्कुल, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम स्मॉल आयन यूजिंग अ सेलोफेन एंड कोलोइडियन। ठीक है, क्या यह विस्कोसिटी रहने वाला है, या फिर ऑस्मोसिस, या फिर डिफ्यूजन, या फिर डायलिसिस? इन ऑप्शन में से आंसर आप मुझे बताने वाले हैं। आरआरबी 2019 स्टाफ नर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, ऐसा नहीं हो जाए रिपीट हो जाए मेरे भाई। चलेगा, सबसे पहले तो मैं आपको बचे हुए टॉपिक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले जो टॉपिक आज का टॉपिक जो रहने वाला है अपना पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। सबसे पहले मैं कंप्लीट डिटेल के साथ में एक्सप्लेन डील करके बताऊंगा आपको। बिल्कुल, उसके बाद में फिर दोनों के बारे में क्वेश्चन डील करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, लास्ट तक बने रहे। बिल्कुल अपने दोस्तों तक क्लास को पहुँचाएँ भैया। अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ, भरोसा रखिए। ठीक है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बिल्कुल आज अपन हौसला क्या है, फासला क्या है, सब कुछ तहस महस कर देंगे और टॉपिक को अपन ताबड़तोड़ तरीके से पोस्टमार्टम करके यहाँ पर आज डील करने वाले। बिल्कुल आज का टॉपिक जो है पेरिटोनियल डायलिसिस, यह आपका आज का टॉपिक रहने वाला है। बिल्कुल मेरे साथ में रिपीट करेंगे, हर बात को रिपीट करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही मेरे साथ में रिपीट करने वाले। मिस्टर इंडिया सीरीज का एक शानदार सेशन एक बार फिर से आपके सामने आ चुका है। और अभी तक क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया है मेरे भाई तो कर दो, खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले मेरे भाई। रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले, अपने हाथों से बदल ले। बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल अपन इसको एक लंबे डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। लंबे डेफिनेशन के साथ नहीं लिखेंगे, शॉर्ट समरी के साथ एक रिवाइज करेंगे। कंप्लीट शॉर्ट वन शॉट के साथ अपन रिवाइज करेंगे फटाफट से, क्योंकि अपना आरआरबी का एग्ज़ाम नियर बाई है और आरआरबी में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको मिल सकता है। यूज्ड भाई पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज़ किया जाता है। जो पेरिटोनियल कैविटी होती है अपनी एब्डोमेन में, पेरिटोनियल जो लेयर होती है उसको यूज़ किया जाता है लाइक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के हिसाब से। किसके लिए यूज़ किया जाता है? फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए, मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं मेरे भाई उनको फिल्टर करने के लिए पेरिटोनियल कैविटी की पेरिटोनियल लेयर को यूज़ किया जाता है। एक्सक्रीट आउट मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? एक्सक्रीट आउट मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अरे समझ रहे हो मेरी बात को भाई? नहीं समझ रहे हो तो बता दो मुझे। ठीक है भाई, पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है हीमोडायलिसिस के कंपैरिजन में मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये लेस इफेक्टिव होता है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले ये बता दूं, हीमोडायलिसिस की तुलना में मोर कंज्यूमिंग होता है और लेस इफेक्टिव होता है। कॉमन डायलिसिस यूज़ किया जाता है, कॉमन डायलिसिस यूज होने वाला डायलिसिस बता दे रहा हूँ आपको, डील करके फटाफट से बता देना लाऊँ। ठीक है, कॉमन डायलिसिस जो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस होता है मेरे भाई। कॉमन डायलिसिस जो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस होता है भाई। इसमें नीड होती है असेप्टिक टेक्निक की। किसकी नीड होती है? असेप्टिक टेक्निक की, यानी कि सब कंप्लीट असेप्टिक टेक्निक से यूज यहाँ पर किया जाने वाला है। जैसे ही आप डायलिसिस करेंगे तो आपको एक तो स्टेराइल गोज चाहिए, सब कुछ स्टेराइल चाहिए, मतलब कंप्लीट फील्ड वहाँ पर जो आपके आसपास का जो फील्ड रहने वाला है वो आपको स्टेराइल चाहिए। कंप्लीट ग्लव्स हो गए, सब कुछ
किस लिए कहते हैं मेरे भाई? टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन वहाँ पर ना हो जाए पेशेंट में, इसीलिए अपन असेप्टिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या रहने वाला है? वो पेरिटोनाइटिस होता है। क्या होता है? पेरिटोनाइटिस होता है। पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है मेरे भाई इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनल कैविटी, पेरिटोनल लेयर। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन सी कंडीशन में होता है बता दे रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन तो जो कॉम्प्लिकेशन है उसी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है भाई। पेरिटोनाइटिस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा, कोई एनीमिया का पेशेंट हो गया, कोई एनीमिया का पेशेंट हो गया, या फिर कोई रिसेंट किडनी ट्रांसप्लांट में पेशेंट हो गया, किसी भी प्रकार की किडनी से रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो उसमें अपन वहाँ पर पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं कर पाते हैं। इसका प्रिंसिपल होता है भाई, इसमें 3 प्रिंसिपल काम करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। लिख के बता देता हूँ मैं आपको। कंप्लीट डायलिसिस के बारे में बताने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहेगा, बोर मत होना, एंजॉय करना, सेशन को अच्छे से एंजॉय करना, मेरे साथ में लगे रहें और मज़े लें, क्लास के एंजॉय करें, क्लास को लाइक एंड शेयर करें, बिल्कुल अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुँचाएँ। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एक होता है मेरे भाई ओस्मोसिस, सेकेंड होता है ओस्मोसिस डिफ्यूजन। ओस्मोसिस डिफ्यूजन लिखता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेरे भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हेल्प करती है फिल्ट्रेशन और एक्ट एज अ फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दी, पेरिटोनियल लेयर जो होती है एब्डोमिनल कैविटी की, पेरिटोनियल कैविटी की। ठीक है, इसमें मेरे भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द प्लाज्मा टू डायलाइसेट। ठीक है, प्लाज्मा टू डायलाइसेट, इसका मतलब सीधा सा है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है यहाँ पर। लाइक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपन ने बोला कि पेरिटोनियल कैविटी की पेरिटोनियल लेयर होती है, उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह अपन यूज़ करके यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं जो एक्ट करती है एज अ फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, लिखता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुछ बातें लिखूंगा नहीं, शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, फटाफट से एंजॉय करना क्लास को और अच्छे से समझने की कोशिश करना। मेम्ब्रेन फिल्टर द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द प्लाज्मा टू डायलाइसेट, मतलब क्या है इसका? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिक वेस्ट को मेरे भाई प्लाज्मा, सीरम प्लाज्मा जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वहाँ से निकाल कर डायलाइसेट में फेंक देगी। समझ रहे हो मेरी बात को? डायलाइसेट में फेंक देगी और डायलाइसेट के माध्यम से फिर वो बाहर निकल सकता है यहाँ से। ठीक है, अगला प्रिंसिपल की बात करेंगे, चलिएगा, लिख दे रहा हूँ मैं, साथ के साथ लिख दे रहा हूँ मैं, एंजॉय करना सेशन को अच्छे से। ठीक है, चल भाई हो जाए यार, चलो हो गया, कोई बात नहीं। अगला अपन बात करेंगे ओस्मोसिस के बारे में। ओस्मोसिस में क्या होता है मेरे भाई? इसमें होता है मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है मेरे भाई, जो लोअर कंसेंट्रेशन होती है सॉल्वेंट की, उससे हायर कंसेंट्रेशन की तरफ वहाँ पर ओस्मोसिस होता है। यानी कि जो सॉल्वेंट लोअर कंसेंट्रेशन में होता है, अब जो सोल्यूट का सॉल्वेंट होता है मेरे भाई लोअर कंसेंट्रेशन में जो होता है उसको हायर की कंसेंट्रेशन में भेजना ही ओस्मोसिस कहलाती है। ध्यान से समझना, इनके ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन बना हुआ है। ओस्मोसिस और किस के ऊपर? ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझना। सीधा लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू इट इज हायर कंसेंट्रेशन, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू इट इज़ हायर कंसेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि लोअर में प्लाज्मा होगा और हायर में आपका डायलाइसेट होगा। बात को समझना मेरी बात को, लोअर में आपका प्लाज्मा होगा और हायर में आपका डायलाइसेट होगा। यानी कि ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है मेरे भाई जिसमें सॉल्वेंट जो होता है सोल्यूट का, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, जहाँ पर लोअर प्लाज्मा होता है और हायर डायलाइसेट होता है। थर्ड बात करूँगा डिफ्यूज़न की। सीधी डेफिनेशन मिल सकती है मार्क आपको एग्जाम में, ध्यान से समझना। डिफ्यूजन का मतलब होता है मेरे भाई एक प्रिंसिपल होता है किसका? डायलाइसिस का, जिसमें डायलाइसिस क्या मतलब नॉर्मल प्रक्रिया भी चलती है, इसमें डिफ्यूजन होता है मेरे भाई। इसमें क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है, इसमें मूवमेंट होता है सोल्यूट ऑफ सॉल्वेंट का, कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बात को समझे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना? बात को समझे मेरी को ना। प्रिंसिपल होता है मेरे भाई डायलाइसिस का, एक तरीके से पेरिटोनियल डायलाइसिस का, जिसमें मूवमेंट होता है मेरे भाई हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन मोस्टली यूज फॉर गैसेस,
मोस्टली यूज फॉर गैसेस। अगली बात करेंगे इक्विपमेंट के बारे में। भाई टेंच रॉफ कैथेटर यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ये जो 3 वे अडेप्टर के साथ में होता है। और अपन बात करेंगे यूरो बैग, ड्रेनेज बैग ले लेंगे यहाँ पर अपन। 3 वे अडेप्टर साथ में लेना है, टेंच रॉफ कैथेटर आपको लेना है, और डायलासेट एक आपको ले लेना है, ठीक है। डायलासेट आपको ओरली बता देता हूँ मैं। कंपोजिशन स्टैंडर्ड पेरिटोनल डायलिसिस सॉल्यूशन, सोडियम 132 mm स्मॉल पर लीटर होता है, कैल्शियम 1.25 होता है, मैग्नीशियम 0.5 होता है, क्लोराइड 100 mm ओस्मोल पर लीटर होता है, लेक्टेट 35 mm ओस्मोल पर लीटर होता है, ठीक है। ग्लूकोज 1.36 से 4.25 मैं बोल रहा हूँ, उधर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, डायरेक्ट बता रहा हूँ, लिख लेना इनको ना। ओस्मोलैरिटी होती है मेरे भाई 347 से लेकर 486 तक, और पीएच इसका 5.2 होता है। जीडीपी यानी कि डिग्रेडेशन प्रोड्यूस ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब बिल्कुल जल्द मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में, बिल्कुल अभी आपको बिना बोली समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर होता है जिसमें प्रोसीजर डन बी बाई फॉलोइंग 3 स्टेप। फील करते हैं, डुएल करते हैं और ड्रेन करते हैं। फील करते हैं, डुएल करते हैं और ड्रेन करते हैं। फील का मतलब क्या होता है, इन दिस डायलासेट इज फिल्ड, डायलासेट को फिल्ड करेंगे। और डुएल का मतलब होता है इन दिस इट इज़ डुएल, यानी कि जो फील हो चुका है उसको देखेंगे डुएल हुआ कि नहीं हुआ, और लास्ट में अपन ड्रेन करेंगे। बॉडी में जाने वाले को डुएल कहते हैं, और फील का मतलब डायलासेट फील हो चुका है, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है, बॉडी में चला गया, उस प्रोसेस को, उस कंडीशन को, उस फेज को अपन डुएल बोलते हैं, ठीक है। ड्रेन का मतलब होता है लास्ट में ड्रेन फ्रॉम पेरिटोनल कैविटी, बाहर निकाल के फेंक दिया। एक एक स्टेप को अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुन लेना। अच्छा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, अच्छा खासा टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको हेमोडायलिसिस पढ़ाया था, अगर आई होप आपने पढ़ा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। दोनों टॉपिक दोनों अच्छे से कंबाइन में आपको एग्जाम में मिलने वाले। फील का मतलब होता है मेरे भाई 15 से 20 मिनट की फेज़ होती है, जो डायलासेट 2 लीटर फील्ड होता है इनटू पेरिटोनल कैविटी के माध्यम से अपने को यूज़ किया जाता है, ठीक है। 15 से 20 मिनट का टाइम होता है। ड्यूरिंग दिस फेज पेशेंट में कंप्लेन, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है मेरे भाई एब्डोमिनल क्रैम्प का, तो स्लो कर देना इन्फ्यूज़न को, एंड वेट फॉर रिजोल्व। अपने को अगर पेशेंट कंप्लेन करता है आपसे कि मुझे एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे हैं, भाई साधारण भाषा में और राजस्थान की भाषा में बोलें तो राजस्थान की भाषा में ये रहता है कि पेट में मरोड़ियाँ लग रही है भाई मेरे, है ना। पेट में मरोड़ियाँ अगर पेशेंट को लगती हैं तो स्लो कर देना, इन्फ्यूजन को धीरे कर दो और वेट करो सबसाइड हो जाने तक का, रिजोल्व हो जाने तक का। प्रायर टू फील भाई, आप कैथेटर को, डायलासेट को फील करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि वो ल्यूक वार्म डायलासेट शुड बी चूज्ड, क्योंकि ल्यूक वार्म यानी कि हल्का गर्म जो होता है मेरे भाई, ये वैसोडाइलेटरी इफेक्ट आपको दिखाता है। यहाँ पर क्या करता है, वैसोडाइलेटरी इफेक्ट दिखाता है, जो हेल्प करता है मेरे भाई एक्सक्रिएशन ऑफ मोर मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। अपने को डायलासेट को फील्ड करने से पहले ध्यान रखना है कि हल्का गर्म होना चाहिए। जो वार्म जो होता है मेरे भाई, वार्म जो है वो वार्म अपने को वैसोडाइलेटरी इफेक्ट देखने को दिखाएगा वहाँ पर, और जो हेल्प करता है मेरे भाई मोर मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में। सेकेंड फेज के बारे में बात करूँगा, फटाफट से रिवीजन करवा दूंगा। इन दिस फेज डुएल फेज के बारे में बात करूँगा। इस फेज में मेरे भाई पेरिटोनियल डायलासेट शुड बी डुएल इनटू पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। डुएल का मतलब होता है जो डायलासेट जो अपन ने फील्ड किया है उसको अपन पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्ट करवा देंगे, यानी कि भेज देंगे पेरिटोनियल कैविटी में, और ये यहाँ पर रहने वाला है मेरे भाई कम से कम 8 घंटे तक। जैसे डुएल करवाया अपन ने, अपने को वेट करना है 8 घंटे का, यहाँ पर रहने वाला है। ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज ऑफ वेस्ट एंड कम आउट फ्रॉम प्लाज्मा, ये यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि इट शुड बी स्टे देयर फॉर 8 आवर, 8 घंटे के लिए यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अगली बात करें ड्रेनेज फेज के बारे में। ड्रेनेज फेज में मेरे भाई आफ्टर 8 आवर, मतलब 8 घंटे बाद जो आपने डुएल किया है उसके 8 घंटे बाद में डुएल नाउ द डायलासेट इज ड्रेनेज फ्रॉम द पेरिटोनियम इनटू ड्रेनेज बैग। 8 घंटे बाद जो आपने डुएल किया है उसके 8 घंटे बाद आपको डायलासेट को ड्रेनेज बैग में जोड़ देना है, और वहाँ से पेरिटोनियम से ड्रेनेज बैग में अपने को ड्रेन करवा देना है। इट विल टेक 15 to 20 टाइम्स, 20 टाइम्स यानी कि मिनट 20 टाइम्स ऐसा बोल सकते हैं। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है, ठीक है।
लिख देते हैं आपके सामने। आफ्टर 8 आवर ड्वेल नाउ द डायलिसेट इज ड्रेन फ्रॉम द पेरिटोनियल पेरिटोनियम लिख देंगे भाई, पेरिटोनियम इनटू ड्रेनेज बैग, पेरिटोनियम से ड्रेनेज बैग में निकाल दिया अपन ने, है ना। इट विल बी टेक 15 से 20 मिनट का टाइम लेगा मेरे भाई। ये टाइम लेता है 15 से 20 मिनट का। इससे ज़्यादा भी लग सकता है और इससे कम भी लग सकता है। कम तो नहीं लगेगा, ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि पेशेंट फिर अपने को पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। अपने को यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं मेरे भाई। मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से सुनना। फॉलोइंग चेंजेस कैन बी फेस्ड बाय नर्स के सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पेशेंट में स्लो और स्टॉप्ड ड्रेनेज आपको डायलिसेट में देखने को मिल रहा है मेरे भाई, अगर स्लो और स्टॉप्ड ड्रेनेज ऑफ डायलिसेट आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है साइड बाय साइड। कैसे चेंज करनी, साइड बाय साइड। पहले इधर मोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर वापस उधर उसका जस्ट उल्टा मोड़ दिया। साइड बाय साइड पोजीशन चेंज करनी है। अगर पेशेंट के डायलिसेट में अगर आपको ब्लडी ड्रेनेज देखने को मिल रहा है, यानी कि उस ड्रेनेज सिस्टम में आपको ब्लड देखने को मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है। और वो एबनॉर्मलिटी इंडिकेट करती है मेरे भाई, वहाँ पर डैमेज हो चुकी है ब्लड वेसल्स, आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो चुकी हैं। उस केस में अपने को स्टॉप करना है सबसे पहले, और स्टॉप करके अपने को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करवा देना है। बिल्कुल हेल्थ केयर डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब को बिल्कुल इन्फॉर्म कर देंगे। अगर पेशेंट के डायलिसेट में क्लाउडी ड्रेनेज आ रहा है मेरे भाई, तो अपने को एक सैंपल लेना है, फ्लूइड का सैंपल लेना है, और उसको लैब में भेज देना है, ठीक है, लैब में भेज देना है। और उसके बाद क्लाउडी ड्रेनेज इंडिकेट करता है मेरे भाई इन्फेक्शन को। किसको, इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है क्लाउडी ड्रेन इंडिकेट। क्लाउडी ड्रेनेज का मतलब होता है मेरे भाई धुंधला स्त्राव या फिर मटमेला स्त्राव होता है इसका हिंदी में अगर अपन बात करें तो। क्लाउडी ड्रेन जो घाव या सर्जिकल ड्रेन या कैथेटर से निकलने वाला तरल के लिए बोला जाता है, जिसका मतलब साफ नहीं, बिल्कुल धुंधला होता है, मटमेला तरल निकलना जिसको बोलते हैं अपन। इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। पेरिटोनियम डायलिसिस आपका हुआ स्वाहा, बोलो राधे राधे, बोलो सांवरिया सेठ की जय। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे आप। आपका पेरिटोनियम डायलिसिस मैंने कंप्लीट कर दिया है और हीमोडायलिसिस टॉपिक कंप्लीट कर दिया। दोनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करवाऊँगा कुछ। इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अपने लेवल पर भी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और अच्छे से टॉपिक को समझ के बिल्कुल एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाएं अपने पास में भी, अगर कोई बुक है तो बिल्कुल लगाएं। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई क्या रहने वाला है, आप मुझे बताने वाले हो क्या रहने वाला है। चलो बताओ फटाफट से। आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके हिसाब से क्या रहेगा, बताओ मुझे फटाफट, जल्दी बता दो। इसका आंसर मेरे भाई डायलिसिस होने वाला है, बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। स्मॉल आयन यूजिंग द सेल फोन एंड कोलोडियन, ठीक है। डायलिसिस होता है इसका मतलब, एक प्रोसेस होती है मेरे भाई, किसकी, एक प्रोसेसर होती है डिफ्यूज़न की, डिफ्यूजिंग ब्लड, एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजिंग ब्लड अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजिंग ब्लड across a semi permeable membrane to remove waste material, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाती है मेरा भाई डायलिसिस। इसमें एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो मेटाबॉलिक वेस्ट के एग्जांपल रहते हैं क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड हो गया ETC, ये यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट आपके सामने रहने वाले हैं। एंड मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। डायलिसिस का पर्पस क्या होता है मेरे भाई, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखना, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया आपके सामने, ठीक है। ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई, नहीं आ रहा हो तो बता दो मेरे दोस्त, बता दे यार, किस बात की शर्म है। चलो अगला क्वेश्चन डील करेंगे फटाफट से। द मेन
द मेन इंडिकेशन फॉर हीमोडायलिसिस फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ क्रोनिक रीनल फेलियर। मेरे भाई मेन इंडिकेशन क्या रहने वाला है इन ऑप्शन में आपके सामने? हीमोडायलिसिस का पेशेंट, यहाँ पर क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसका मेन इंडिकेशन क्या रहने वाला है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर एसाइटिस या फिर हाइपरटेंशन या फिर हाइपरकेलीमिया। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन का पूछने का मतलब है कि एक क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसमें मेन इंडिकेशन क्या होगा? हीमोडायलिसिस फॉर अ क्लाइंट। ठीक है, हेमोडायलिसिस का मेन इंडिकेशन क्या रहने वाला है मेरे भाई? हाइपरटेंशन रहने वाला है। बता चुका हूँ मैं आपको, जाके देखो, नहीं बताऊँगा मैं, जाके देखो हेमोडायलिसिस की क्लास देखो जाकर, नहीं बताऊँगा मेरे भाई, हेमोडायलिसिस की क्लास जाकर देखो, वहाँ पर कंप्लीट डिटेल के साथ बताया है मैंने, सिर्फ क्वेश्चन डील करवाऊँगा आपको। ए प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग द ब्लड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट इन पेशेंट विथ रीनल फेलियर इज नोन एज। मेरे भाई कौन सी प्रोसेस जानी जाती है? ब्लड एक्यूमुलेटेड हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट इन ए पेशेंट विद रीनल इज नोन एज। क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रहने वाली है? क्या नेफ्रोटोमी या फिर हीमोडायलिसिस या फिर ट्रांसफ्यूजन रहने वाला है? एम्स रायपुर सेट नंबर 3 स्टाफ नर्स अगस्त 2000 अगस्त का क्वेश्चन है मेरे भाई। एलिम्स है, एम्स नहीं है, एलिम्स रायपुर का पेशेंट है, हीमोडायलिसिस का आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे, फटाफट से आंसर दूंगा मैं, वेट नहीं करेंगे अपन, ठीक है, इंतजार नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डायलिसिस? भाई हाइपरनेट्रीमिया करेंगे या फिर डिक्रीज हीमोग्लोबिन करेंगे या फिर हाइपरकेलेमिया करेंगे? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। वेलिवेटेड क्रिएटिनिन। मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, किसी का हीमोग्लोबिन अगर डिक्रीज हो गया तो आप पेरिटोनियल हीमोडायलिसिस कर दोगे या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस कर दोगे, तो क्या उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा? मैं लिख देता हूँ आपके सामने, कॉमन सेंस वाली बात है, बस छोटा सा क्वेश्चन था और आपको घुमा दिया उसने, ठीक है, घुमा दिया आपको। क्या आप हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं? नो, नेवर, कभी नहीं बढ़ा सकते मेरे भाई, कभी नहीं बढ़ा सकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, ही हैज़ एडवाइस कंटिन्यू, सीकेडी का पेशेंट है, एडवाइस कंटिन्यूस एम्बुलेंट्री पेरालिसिस। भाई घूमते फिरते पेरिटोनियल डायलिसिस उसको एडवाइस किया है। वेयर इट शुड बी डन ओनली इन वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, इन एनी हॉस्पिटल या फिर एट होम? इसके ऑप्शन थोड़े मिले हुए हैं, घुल मिल रहे हैं ज़्यादा ही, परिवार वालों की तरह, ठीक है, जैसे कोई दोस्त हो जाते हैं जो किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ घुल मिल जाता है ज़्यादा तरीके से, तो ऐसे ही इसके ऑप्शन मिले हुए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन रहने वाला है ये और बी ऑप्शन रहने वाला है ये। अब आप बताओगे मुझे, सी ऑप्शन ये और डी ऑप्शन ये आपके सामने ऑप्शन है, बिल्कुल आंसर करें फटाफट से, जल्दी आंसर करें। तो मेरी तरफ से तो भाई ऑल ऑफ द अबव है, कहीं भी कर सकते हैं भाई, पेरिटोनियल डायलिसिस को कहीं भी कर सकते हैं, घूमता फिरता पेरिटोनियल डायलिसिस, एम्बुलेंट्री लिख दिया, जब क्वेश्चन ने दे दिया आपको कहीं भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन ने दे दिया आपको एम्बुलेंट्री पेरिटोनियल डायलिसिस है, कहीं भी कर सकते हैं, बस इसमें असेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, असेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना है सिर्फ आपको। चलें आगे चलें भाई, चलो आगे चलते हैं, बढ़ो आगे मेरे दोस्त, आगे बढ़ो। उसका आंसर डी रहने वाला है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन एक फिर से आपके सामने, एनक्लेक्स बेस्ड है मेरे भाई। द पर्पस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज टू, पर्पस क्या है पेरिटोनियल डायलिसिस का? री एस्टेब्लिश किडनी फंक्शन, क्लियर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, या फिर अगला ऑप्शन रहने वाला है आपके सामने सी प्रोवाइड फ्लूइड और इंट्रासेलुलर स्पेस, डी रिमूव टॉक्सिन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। बताओ भैया आंसर क्या रहने वाला है, चलो बताओ जल्दी से बता दो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने से पहले इसका पर्पस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं पर्पस बताऊंगा कि इसका पेरिटोनियल डायलिसिस का पर्पस क्या होता है, ये सब बता दिया था मैंने। बीच बीच में कुछ टॉपिक आएंगे, इसी प्रकार से मैं आपको बताता जाऊंगा। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, सिर्फ आगे थोड़ा बहुत है, 10-15 मिनट की और लेंगे अपन क्लास, ज़्यादा बोर ना हो, ठीक है। लंबी क्लास नहीं लेंगे क्योंकि बच्चे आजकल लंबी क्लासें देखना पसंद नहीं करते भैया। लाइव क्लास होती है तो उसमें इंटरेक्शन आता है, मज़ा आता है। लेकिन बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के पर्पस की, भाई एक्सेस बॉडी फ्लूइड को रिमूव किया जाता है इसके माध्यम से। क्या किया जाता है? एक्सेस बॉडी फ्लूइड को रिमूव किया जाता है किसके माध्यम से? पेरिटोनियल डायलिसिस के माध्यम से। और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं मेरे भाई, उनको भी रिमूव किया जाता है किसके माध्यम से? बता दो भाई किसके माध्यम से? पेरिटोनियल डायलिसिस के माध्यम में। करेक्ट किया जाता है मेरे भाई, इसमें करेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। क्या किया जाता है?
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को इन CRF यानी कि क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में। अब बता दो मेरे भाई, बता दिया मैंने, आंसर ही बता दिया, आप फटाफट से कर दोगे, आप जल्दी से आंसर बता दोगे। अब आप डी ऑप्शन इसका आंसर रहने वाला है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दें अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी विद हेल्ड इन हेमोडायलिसिस। मैंने बता दिया था आपको हेमोडायलिसिस जब पढ़ाया था कि इनमें से कौन सी ड्रग यहाँ पर आपको विद होल्ड रखनी है, किसके साथ, हेमोडायलिसिस के साथ। RUHS का क्वेश्चन है, RUHS में आया हुआ क्वेश्चन है, होप सो कोई से भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फटाफट से आंसर बताएंगे आप मुझे जल्दी से, मैं बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। हेमोडायलिसिस के दौरान मेरे भाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती है उनको विद हेल्ड किया जाता है, क्योंकि हेमोडायलिसिस ऑलरेडी खुद ही यहाँ पर हाइपोटेंशन कोज करता है, ठीक है। क्या करता है, हेमोडायलिसिस खुद ही यहाँ पर हाइपोटेंशन कोज करता है। और मैं बताऊँ आपको, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन या फिर जितनी भी मेडिकेशन जो आपके यहाँ पर हाइपोटेंशन कोज करती है उन सभी को आपको विद हेल्ड करना है, ठीक है। विद हेल्ड हमेशा करना ना भूलें, जो भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन होती है और वो ड्रग जो हाइपोटेंशन कोज करवाती हैं उनको आपको होल्ड करना है ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस, ठीक है। बिफोर हेमोडायलिसिस भी करना है, ड्यूरिंग भी करना है और आफ्टर भी करना है। ध्यान रखना है BP वहाँ पर ऑलरेडी आपका डाउन देखने को मिलता है। प्रीवियस सेशन में जाके आप देखें इसको, ठीक है। प्रीवियस सेशन में बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के साथ में हेमोडायलिसिस मैंने आपको बताया हुआ। अगले क्वेश्चन एनक्लेक्स बेस जल्दी सोल्व करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। होप सो आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम ऑब्जर्व बाय द नर्स ड्यूरिंग द ड्रेन साइकिल ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। इनमें से कौन सा आउटकम जो है मेरे भाई, आउटकम आपके सामने देखने को मिलेगा जिसको आप इमीडिएटली फटाफट से जाके डॉक्टर साहब को बताने वाले हो। बिल्कुल कौन सा आपको ऑप्शन, क्लियर येलो आउटपुट, या फिर क्लाउडी आउटपुट, या फिर पेशेंट कंप्लेन ऑफ स्लाइट क्रैम्पिंग, या फिर ऑप्शन डी ड्रेन आउटपुट 50 से लेस इंस्टेंट, ठीक है। चलेगा, मैं बता चुका हूँ आपको इसके बारे में। अब फिर से मैं आपकी आंखें खोल देता हूँ एक बार टॉपिक पे जाके अपन, ठीक है। टॉपिक पे जाके बता देता हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर पेशेंट में क्लाउडी ड्रेन देखने को मिलता है, मेरे भाई, तो अपन वहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, क्योंकि ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा, ऊपर लिखा था अपन ने। अगर पेशेंट में क्लाउडी ड्रेन आ जाता है तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिकेशन है किसका, इन्फेक्शन का इंडिकेशन है मेरे भाई। किसका इंडिकेशन है, इन्फेक्शन का इंडिकेशन है ये, और अपने को डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब इसका आंसर क्या रहने वाला है बताओ फटाफट से। इसका आंसर रहने वाला है मेरे भाई क्लाउडी आउटपुट। अगर क्लाउडी आउटपुट आ गया है तो आपके सामने ऑप्शन ये रहने वाला है। बिल्कुल थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है जीने का सफ़र है अभी जारी। जी हाँ, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस के साथ में कंप्लीट रिवीजन के साथ में अपने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं। आज के इस प्यारे से सेशन में समाप्ति चाहेंगे। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ समय कम है और मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट और लिख देता हूं अपनी तरफ से। विच ड्रग यूज्ड इनटू हेमोडायलिसिस टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। ऐसी कौन सी ड्रग है मेरे भाई जो यूज़ की जाती है हेमोडायलिसिस में प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। ये हेपेरिन यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। हेपेरिन यहाँ पर यूज़ किया जाता है, आल्सो यूज़ है हार्ट सर्जरी में भी यूज़ करता है, क्योंकि वहाँ पर भी अपने को कोगुलेशन प्रोफाइल को देखते हुए काफ़ी सारी परेशानियाँ देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ठोकरें खा के भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज निभा ही दिया है। बिल्कुल आज का सेशन आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने यूज़ किया होगा इनटू
एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड क्लॉट जो होता है मेरे भाई, ये बनता है अपने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सिस्टम जो होता है, जो ट्यूबिंग वगैरह होती है अपनी, उनमें ब्लड क्लॉट देखने को मिलता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए यह ड्रग यहाँ पर यूज़ की जाती है। बिल्कुल आज का सेशन और समय यहाँ पर समाप्त होता है। तो फर्स्ट लाइनें जो फर्स्ट में मैंने आपको सुनाई थी दोबारा से बोल देता हूँ। जो थक कर भी ना रुके मेरे भाई वही बाजीगर होता है, जो चुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। मेरे दोस्त सफलता इंतज़ार नहीं करती किसी का, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। जी हाँ, मैं आपका दोस्त, प्यारा दोस्त, आज का सबसे प्यारा मिस्टर इंडिया सीरीज का सबसे प्यारा सेशन समाप्ति चाहूँगा। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जाएं। थैंक यू सो मच सभी का क्वेश्चन सेशन और इस पेरिटोनल डायलिसिस को सफल बनाने के लिए अच्छा तरीके से आपने अटेम्प्ट किया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले सेशन में जल्द मिलेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और तमाम उन लोगों को जो अपकमिंग एग्ज़ाम 2-3 महीने के अंदर भीतर देने वाले हैं, उन सभी लोगों को ये सेशन बिल्कुल पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक जानकारी बिल्कुल पहुंचाएं। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बेहद तरीके से कारगर साबित होने वाला है। तो बिल्कुल अभी के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहें, बने रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह से, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।